Hello, sir. First of all, welcome to Wizards Thank you. podcast, and it's been a great honor to have you here. First of all, because I was going through your profile, Mhm. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लगा कि भाई बजाज साहब आ रहे हैं। हमें एक भारी भरकम टाइटल मिला, Hmm. बजाज साहब आ रहे हैं हमारे यहाँ आज इस बार। सो सर, नितिन सर, just to for the audience, Yeah. कि if you can introduce yourself, कि how has been your journey Mhm. starting from बनारस, स्टूडेंट रहे आप एसएमएस, Hmm. फिर आप बिजनेस भी ज्वाइन किए, अब आप रियल एस्टेट में Hmm. फैल गए हो अच्छी से। यू आर इन द रियल एस्टेट मार्केट, आई नो अ बिट अबाउट यू। Mhm. इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन योर जर्नी इन अ क्रिप्स, हाउ इट हैज बीन, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू आर नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी रवि। और मेरे लिए भी बहुत काफ़ी मैंने नाम सुना था और आज मिलना हुआ। पूर्व ने और बाकी सब ने काफ़ी डिस्कस थैंक यू। किया था। एंड सो इफ आई टॉक अबाउट माय एंटायर जर्नी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी ओनली, स्कूलिंग सेंट जॉन से की, एंड फिर ग्रेजुएशन मैंने किया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से, एसएमएस से। फिर मैं मास्टर्स के लिए दिल्ली चला गया, कुछ टाइम में डबलिन भी रह के आया ड्यूरिंग माय मास्टर्स एज ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। आफ्टर मास्टर्स में फिर ये लगा कि वापस आ जाते हैं, फैमिली बिजनेस यहीं पे था रेडीमेड गारमेंट्स का। वो मैंने ज्वाइन किया, 2 साल किया, लेकिन फिर कुछ लग रहा था कि नहीं, अपने दम पे कुछ करना है। सो आई वेंट बैक टू दिल्ली और वहाँ पे मेरी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट हुई एक्चुअली। तो फर्स्ट कंपनी जो थी मेरी, रहेजा डेवलपर्स थी, दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी। उस टाइम में नॉर्थ इंडिया में टॉप 10 में आती थी वो। अच्छा, तो अब वहां से ही सब ये स्टार्ट। किस एरिया, मतलब किस एरा की बात हो रही है? 2009 8-9 की 2009। बात कर रहा हूँ मैं। तो काफी प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए थे उस टाइम पे, और काफी नए प्रोजेक्ट थे। तो जिस प्रोजेक्ट में मैं था, वो वन ऑफ द इंडिया की टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी उस टाइम पे। उस टाइम में। हाँ, बट उसके बाद तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने। फिर उसके बाद फिर मेरी रियल एस्टेट जर्नी शुरू हुई। देन डीएलएफ में करीब 5 साढ़े 5 साल रहा, फिर अदानी रियलिटी में रहा। सो उसमें भी चेंज करता रहा। जैसे डीएलएफ तक मैं रेसिडेंशियल सेल्स में था। रियल एस्टेट में भी कई वर्टिकल्स हैं, रेसिडेंशियल होती है, कमर्शियल होती है, रिटेल सेल्स होती है। तो लेकिन फिर डीएलएफ में मैं कमर्शियल बिजनेस में, सबको पता है डीएलएफ आज की डेट में बिग कमर्शियल में जाइंट भी है। है और रिटेल में भी है, मॉल्स भी हैं आई थिंक उनके। एक बड़ा जाइंट है डीएलएफ, यू कैन से। नो डाउट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, और मार्केट लीडर भी काफी टाइम तक रहा है। और वहां पे मैंने अपना रिटेल की जर्नी, रिटेल सेल्स की स्टार्ट की। 5 मॉल्स मेरे अंडर में आते थे, जिनकी सेल्स मुझे देखनी होती थी, गुड़गांव के। एक दो के मैं नाम लूं तो सब जानते हैं, डीएलएफ मेगा मॉल, सिटी सेंटर जो एमजी रोड के ऊपर है, वो सारे मैंने सेल्स किए हुए हैं। अच्छा। हाँ। सो उसके बाद फिर मैंने अदानी रियलिटी में पूरा रोल शिफ्ट किया अपना। ओके, और क्या रोल शिफ्ट हुआ उसमें? सो मैं पहले रेसिडेंशियल देखता था, प्लॉटिंग्स देखता था, और कुछ टाइम के लिए कमर्शियल भी देखा मैंने। हाँ। बट जैसे ही मैंने अदानी रियलिटी 2018 में ज्वाइन की, तब मैंने पूरा 100% फोकस कमर्शियल बिजनेस पे कर दिया। ओके। उसका बहुत बड़ा रीजन था कि वो ट्रेंड चेंज हो रहा था इंडिया के अंदर। सो रियल एस्टेट में जो पहले लोग कैपिटल एप्रिसिएशन घर खरीद के लेते थे, वो अब दुकान खरीद के आने लग गया था। तो मतलब डू यू रियली थिंक, मतलब ये होता है, मतलब ये सुना है मैंने हम्म। कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट लेने से अच्छा हम्म। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में ले लो, इट विल गिव यू सो हायर रेट्स ऑफ रिटर्न। डेफिनेटली डेफिनेटली वो फर्क है। अगर आप देखें, इंडिया में ही नहीं, बाहर भी कहीं जाएंगे एक्सेप्ट दुबई, सो रेसिडेंशियल में जो आपको आरओआई आती है, हाँ वो 2% से ऊपर नहीं होती है। हाँ, ऑलमोस्ट। और कमर्शियल में अगर आप ऑफिस में देखते हैं, तो आज भी कुछ जगहों पे 10% की आरओआई है। 10%? यस। एंड जो विच इज वेरी हाई देन द बैंक रेट्स, एंड प्लस द कैपिटल एप्रिसिएशन। हाँ, वो तो अलग है। और रिटेल में हाँ। अगर आज का ट्रेंड देखें, तो एनसीआर के अंदर 6% तक आ जाती है। एंड पुणे जैसे शहर हो गए, या और टीयर 2 सिटीज हो गई, तो 8% तक वहां पे भी आती है आरओआई। तो यू स्टार्टेड ऑफ एज अ पहले रेसिडेंशियल एरिया, यस। देन यू सॉ द मार्केट ट्रेंड एंड यस। फिर आपने शिफ्ट किया टुवर्ड्स कमर्शियल। करेक्ट। ओके, देन आफ्टर दैट उसके व्हाट डिड बाद यू फिर डू? कोविड आया, जिसने सबको हाँ, इम्पैक्ट किया। करेक्ट। मेरी हेल्थ पे भी काफी इम्पैक्ट हुआ। आई टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम।
और रिकवर किया मैंने उसे, एंड हम्म देन आई जॉइंड गोदरेज प्रॉपर्टीज हम्म एज हेड कमर्शियल बिजनेस फॉर वेस्ट ईस्ट जोन। ओके सो बेसिकली गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो 4 जोन्स में डिवाइडेड है। हम्म उसमें एक साउथ जोन है, एक नॉर्थ जोन है, एक बॉम्बे जोन है और एक वेस्ट ईस्ट जोन है। वो वहां पे जितना भी कमर्शियल है वो मेरे अंडर आता है, उसका लीड हूँ। आई सी सर, जैसे आई एम वेरी न्यू टू दिस या मार्केट रियल एस्टेट, बट आई नो गोदरेज, यस मतलब एवरीवन नोज गोदरेज एज अ ब्रांड, या कि भाई व्हाट इट वाज पहले, वो क्या मैन्युफैक्चर करता था, अभी भी वो करता है, इट्स हम्म ऑलरेडी ऑलरेडी गुड बैकबोन है, गुड बैक हिस्ट्री है। हम्म तो वो अब रियल एस्टेट में भी आया है, तो आई थिंक इट इज क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट, हम्म कि एक नया ब्रांड के रूप में सो आप उसको देख, ऑनेस्टली नया स्पीकिंग प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हो उसको। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग गोदरेज नया नहीं है रियल एस्टेट में। ओके। गोदरेज 2011 में रियल एस्टेट जर्नी पुणे से शुरू कर चुका था अपनी। हम्म और बॉम्बे में भी देखेंगे तो कुछ कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और जो बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम विच यू कैन कनेक्ट इज हम्म गोदरेज विक्रोली में जो है उनका हम्म ट्रीज के नाम से, हम्म। जहाँ पे गोदरेज का हेडक्वार्टर है। ओके। तो वो प्रोजेक्ट गोदरेज ने ही डेवलप किया है। हम्म सो रियल एस्टेट में डेफिनेटली आ गया, बट हाँ लास्ट 4-5 ईयर से हमने एक्सपेंशन शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। उतना हमने एक्सपेंशन पहले नहीं किया था, जो ओके। हमने 5 ईयर्स 6 ईयर से एक्सपेंशन किया है। सो यू जॉइन गोदरेज इन विच ईयर? 2021। 2021 में या आपने ज्वाइन किया? यस ठीक है। सो मीन्स आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, या 2021 में आपने ज्वाइन किया है, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू कि भाई, जैसे आपने ऑलरेडी कमर्शियल जोन पे आप चल रहे थे, हम्म गोदरेज इज इनटू बोथ आई गेस। यस सो नॉट, जब मैंने ज्वाइन किया तो हम्म वो वर्टिकल नया बना ही था। ओके। तो उसी वर्टिकल के लिए मुझे हायर किया गया। सो यू गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ यस एक्सप्लोरिंग थिंग्स। डेफिनेटली। सो कभी भी कोई नया वर्टिकल होता है तो उसमें ग्रोथ के भी और लर्निंग के भी बहुत हाई चांसेस होते हैं, तो इसलिए आई हम्म टुक दैट जैसे मेरे दिमाग में, कॉल। आई एम वेरी, मतलब मेरे को रियल एस्टेट का फंडा पता नहीं है, व्हाट हम्म एग्जैक्टली मार्केट क्या होता है, रियल हम्म एस्टेट हम्म का हाउ इट ग्रोज, कैसे क्या ट्रेंड है। हम्म सो मेरे दिमाग में रियल एस्टेट, और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के दिमाग में रियल एस्टेट का मतलब आता है बिल्डिंग, हम्म फ्लैट्स। यस बट रियल एस्टेट का एक ये फेज भी है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम परचेजिंग ऑफ अ लैंड आई गेस, यस दैट इज ऑल्सो रियल एस्टेट, करेक्ट एंड परचेजिंग अ पेन हाउस, दैट इज ऑल्सो रियल एस्टेट। यस सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिफरेंट इट इज, कि investing in a land is better, or investing in a good penthouse or a lavish flat is better, or सी a commercial thing. आई वुड से इट completely depend on your choice Hmm. and mindset। Hmm. आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार जमीन होनी चाहिए, Hmm. जमीन Exactly. का तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट मैंने वो फेज भी देखा है कि जमीन की प्राइसेस जब गिरे, और वो ऐसे गिरे कि लोगों को बहुत ह्यूज लॉसेस हुआ, और उन्होंने किसी भी प्राइस पे सेल किया जब 2009 का रिसेशन आया था। Hmm. तो वो भी एक एस्पेक्ट है रियल एस्टेट का। बट डेफिनेटली जमीन की आज की डेट में अगर वैल्यू करें, देखें तो वो बढ़ती जा रही। रीजन भी कि इतने डेवलपमेंट्स आ गए हैं, इतने डेवलपर मार्केट में, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जमीन खत्म होती जा रही है। स्पेशली अगर आप वाराणसी में भी देखेंगे आज की Hmm. डेट में, आपको अगर आज प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आई डोंट थिंक कि आपको जमीन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, आसानी से। तो डेफिनेटली लॉन्ग और टर्म मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट है। मतलब वो बहुत ज्यादा यस सो हाई रेटेड है। सो आप देखो तो जिन्होंने पहले जमीन खरीदी थी, हम्म आज रिटर्न उनको आज मिल रहा है। तो वो हाँ। आप ये भी देखना है कि क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है कि आपने वो रिटर्न्स जो देखने हैं आप होल्ड करके बैठे रहोगे। होल्डिंग कैपेसिटी भी एक चीज होती है। बात करते हैं अगर हम पेंट हाउस की, तो पेंट हम्म हाउस इट इज ऑल अबाउट एंड यूज होता है, हाँ। इन्वेस्टमेंट नहीं होती है पेंट हाउस। ओके। जिनको लग्जरी में रहना होता है, बड़ा घर चाहिए होता है, हम्म वो बाय करते हैं जैसे पेंट हाउस। आजकल ये चला कि पेन हाउस लेके या फिर कोई फ्लैट लेके उसको एयरबीएनबी में डाल दे रहे लोग, सो दे आर ऑनेस्टली सीइंग इन दैट पर्सपेक्टिव एज इन्वेस्टमेंट। अभी इंडिया में उसका उतना नहीं है, डेफिनेटली ओके। बाहर है उसकी हम्म बहुत हाई डिमांड। इंडिया में अभी धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीज हाँ। को। बट स्टिल अगर इंडिया रियल एस्टेट मार्केट में बात करें तो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एसेट नॉट ए क्लास। इन्वेस्टमेंट नो एज नो, इट्स कम्प्लीटली एंड यूज। कमर्शियल की हम बात करते हैं तो कमर्शियल में आरओआईज बहुत अच्छे हो गए हैं आज की डेट हम्म में। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर ऑफिस स्पेस कोई बाय करता है तो उसको 10% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसमें। 7-8% रिटेल में मिलता है। तो अगर रेसिडेंशियल से हम कंपेयर करते हैं
तो इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एनीमोर। हम्म वो स्विच हो गया मार्केट ट्रेंड। लोग कमर्शियल में ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए, और जो रेसिडेंशियल है वो तो एंड यूज हो गया है, लोगों की नीड बढ़ गई है। और कोविड के बाद अगर आप देखें तो ये ट्रेंड बढ़ा भी। ये एक्चुअली जो आपने बोला है कोविड के बाद, मैं इसी पे आ रहा था कि जब यू स्टार्टेड योर जर्नी अराउंड 2009 आप बोल रहे यस, हो, राइट? एट एंड। 8 एंड और 9 उस या, समय रिसेशन आया था, आई जी गेस चल रहा था। जी। सो उसके बाद से मार्केट तो शिफ्ट हुआ है, यस काफी ऊपर हुआ है, नीचे भी गया है बीच में एक यस। बार फिर से। तो रियल स्टेट को क्या नुकसान हुआ, एंड कोविड का नुकसान ज्यादा था क्या? देखिए, रियल एस्टेट की एक साइकिल है 4 इयर्स की। आफ्टर हम्म एवरी 4 इयर्स एक करेक्शन आता है रियल एस्टेट में, ओके। फिर वो 4 इयर्स का बूम आता है। 4 इयर्स का साइकिल रहता है। साइकिल है, 4 to 5 इयर्स रहता है। बट अभी जो मैं, मुझसे पहले भी जो थे हम्म इंडस्ट्री में, जो मैंने उनसे भी सीखा, और मैंने भी 2008 से जो मैं देख हम्म रहा हूँ, वो एवरी 4-5 ईयर में वो एक करेक्शन आता है। रिसेशन नहीं बोलूंगा मैं, एक करेक्शन आता है। और वो हम्म आप कहीं भी देखें, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट है उसमें आपको करेक्शन दिखता है। शेयर मार्केट तक में भी आता है। तो वो करेक्शंस कई बार आए, लेकिन डेफिनेटली कोविड में जो लॉसेस हुए लोगों को, वो बहुत बड़ा लॉस था। रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत कम हुए। हम्म। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस टाइम पे खरीदना जरूर होता है, लोगों ने खरीदा नहीं रियल एस्टेट। हाँ, मतलब मेरे को भी एडवाइस मिली थी कि हाँ। भाई, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, दिस इज द राइट टाइम। यस, क्योंकि वैसा करेक्शन कभी भी नहीं आया इंडस्ट्री के अंदर। मतलब जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो नहीं आया उतना करेक्शन हाँ, की। मतलब सम ऑफ माय रिलेटिव्स बॉट, जो यहाँ के सबसे नामी फ्लैट्स है, जी। दे बॉट इन अ वेरी लो प्राइस, जो मतलब अब तो वो 50% का फिफ्टी करेक्शन की परसेंट हम का बात कर करेक्शन। रहे हैं। यस फिफ्टी यस, सिक्सटी परसेंट का एग्जैक्टली। करेक्शन था वो। 50%, मतलब विद इन अ ईयर 50% का करेक्शन तो यस आराम से मिल गया यस उनको। यस। तो डिड कोविड डिड अ गुड जॉब और अ बैड जॉब फॉर रियल सी, एस्टेट? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर बात करें तो नहीं होना चाहिए नहीं था। होना और चाहिए। मैंने तो खुद फेस किया, मेरी फैमिली भी हाँ कोविड से इन्फेक्टेड थी, मैं बहुत सीरियस था। तो हाँ। आई वुड नॉट से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, बट रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से फील सी तो यस डेफिनेटली। लोगों ने, जिन्होंने बाई की प्रॉपर्टी, हम्म आज की डेट में आप समझ लो कि लास्ट 3 इयर्स में हम्म वो 50% का जो करेक्शन आया, वो तो एप्रिसिएशन आया ही, हम्म, प्लस 3 फोल्ड्स में बढ़ गया पैसा। ओके। तो 3 साल में 4 टाइम्स 4 आपने टाइम्स बढ़ अपने गया। पैसे किए, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स। दैट्स अ ह्यूज कुछ कुछ अमाउंट। प्रॉपर्टीज में। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। या इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और प्लॉट में भी हुए। हाँ, सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। सब पे पड़ा था, एंड प्लॉट पे वो करेक्शन आने के बाद वो जिस प्राइस पे गया, हम्म हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे कि वो प्राइस पे कैसे चला गया। हमने कभी ऐसी एप्रिसिएशन नहीं देखी। जैसे आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हो, हम्म। तो COVID has impacted every business यस everywhere, यस। and it has made sudden changes also. Means करेक्ट। we grew as हम्म a digital marketing. हम्म Digital marketing concept ही grow हुआ है हम्म after COVID, I can say. हम्म Before COVID, no one was such interested. They हम्म were interested, they were doing business, हम्म बस इतना ज़्यादा interest से कोई नहीं था। हम्म। जब ये series and podcast जब यस। शुरू हुआ है, then it is booming like anything. हम्म। So we saw a sudden shift after एक्चुअली COVID. डिजिटल और सोशल मीडिया वर्ल्ड पे हम्म। काफी उसका इम्पैक्ट पड़ा, काफी ग्रो किया कोविड के बाद तो से। आपको क्या लग रहा है कि, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अ, पहले के जैसे प्रोजेक्ट्स थे एंड कोविड के बाद, आर यू सीइंग अ चेंज इन द ओवरऑल मार्केट, कि अब के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कोविड के पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, कि और इज मोर और द लेस सेम? इट इज द सेम। सी, प्रोजेक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, डेफिनेटली ये जरूर हुआ कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई बिकॉज लेबर शॉर्टेज की वजह अच्छा, से। बढ़ गई। यस, डेफिनेटली बढ़ी वो। उसका रीजन था कि जिस समय कोविड आया तो जो भी लेबर्स थे, काफी लेबर्स थे, हम्म वो वापस अपने होम टाउन या अपने विलेज में चले गए। और जब स्टार्ट हुआ पूरा बिजनेस, हम्म तो ह्यूज शॉर्टेज थी। उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल था उसकी हम्म। भी शॉर्टेज थी। उस वजह से प्राइसेस बढ़े, काफी ओके, बढ़े सो रियल एस्टेट में। ये यस। एक पेन आया रियल हाँ, एस्टेट में, डेफिनेटली आए। एंड अब तो वो रिकवरी हो गई होगी। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बढ़ गई। बढ़ गई। उसका एंड इम्पैक्ट जो था वो कस्टमर्स के ऊपर पड़ा था। बट डेफिनेटली जो कस्टमर ने हायर प्राइस पे किया उस प्रॉपर्टी का, हम्म। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाइज, वो आज की डेट में अप्रिसिएशन से रिकवर इजिली कर चुके हैं बहुत। जैसे एक नॉर्मल आदमी, जी। मैं अपने आप को एक नॉर्मल आदमी, आई विल से हम्म मिड रेंज, हम्म तो अगर इफ आई वांट टू परचेज हम्म। अ commercial space ओके। in any of the good cities, हम्म say if are in Hyderabad or Bangalore or Mumbai, हम्म so उसमें
क्या स्कोप है फॉर अ मिड-एज्ड कि भाई यू कैन परचेज एट दिस रेट एंड इसका अप्रिसिएशन एंड देन यू कैन पे ऑफ, मतलब लोग उसको देखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कि अभी जस्ट मैंने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो आफ्टर 3 years और 4 years डाउन द लाइन आई एम गेटिंग 1,000 रुपीज बैक एंड ठीक है, दिस इज अ गुड डील फॉर मी। सो देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, जो बहुत लोग पहले इवेलुएट नहीं करते थे प्रॉपर्टी लेते समय, वो देखते थे सस्ता क्या मिल रहा है, करेक्ट। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डेवलपर कौन है। हाँ अगर डेवलपर, क्योंकि अगर ये आप देखें तो बहुत से डेवलपर बैंकरप्ट भी हो गए कोविड की हाँ वजह वो से, है, तो आपका पैसा तो स्टक हो गया, आप कमाना तो छोड़ो, आपका तो जो लगा है वही रिकवर वही नहीं हो रिटर्न नहीं सकता है। आया। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि डेवलपर फाइनेंशियली कितना साउंड है और उसकी डिलीवरीज क्या रही हैं, पास्ट में उसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, क्वालिटी कैसी रही है, किस तरह का रिटर्न दिया उसने अपने कस्टमर्स को, लोकेशन क्या है, ये पैरामीटर्स पे आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बेसिस दैट यू कैन टेक अ कॉल। फिर आप प्राइसिंग बेशक आपको थोड़ी सी हाई लगे, एक डेवलपर है जिसको आप जानते नहीं, जिसका कुछ नहीं पता, हो सकता है वो आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज में कुछ दे रहा हो। दूसरा डेवलपर जो कि रिनाउंड डेवलपर है लाइक गोदरेज, बेशक वो 14-15 रुपीज में दे रहा है, बट एटलीस्ट यू नो कि योर मनी इज सेफ ओवर देयर। तो कि नो अमाउंट इज ऑफ वेस्ट। डेफिनेटली, तो उस केस में आपको एप्रिसिएशन भी दिखेगा, योर मनी इज ऑल्सो सेफ, यू विल गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ये फर्क पड़ता है। जब आप रियल एस्टेट मार्केट में आए, जी, सो डिड यू हैव एन आइडिया, हैड एन आइडिया कि रियल एस्टेट क्या होता है, और नहीं, इट वाज नॉट एट ऑल। कंप्लीटली न्यू? एक्चुअली मेरा प्लान भी नहीं था। हाँ। तो जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तो मैं एचएसबीसी बैंक में था। अच्छा। तो मैंने कुछ महीने काम किया, फिर हाँ। हुआ आई केम बैक टू वाराणसी, फिर कर रहा था, मुझे ये लगा कि कुछ अपना करना है, तो मैंने कुछ महीनों के लिए एक एड एजेंसी में भी काम किया, एंड बाय एक्सीडेंट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रहेजा। तो कोई प्लान नहीं था, तो ऐसे रियल एस्टेट जर्नी थी मेरी शुरू तो हुई। स्टार्टिंग की लर्निंग्स आपकी क्या थी, स्टार्टिंग की जो की लर्निंग्स, फैक्टर्स जिसको बोलते हैं बेस जिससे बनता है? ऑनेस्टली जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे मेंटोर मिल गए थे हम्म। रहेजा के अंदर, जिन्होंने मुझे पूरा गाइड किया, इवन आज भी मुझे गाइड करते हैं वो। तो उन्होंने रहेजा में मुझे बहुत सारी चीजें जो मुझे आती भी नहीं थी सिखाई। पहली चीज मुझे आज भी याद है कि हमारा जो एग्रीमेंट होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, हाँ। और ऐप फॉर्म होता है, कहते हैं बेटा ये इसको पढ़ ले और इसको ऐसे ही याद कर जैसे गीता को याद करता है। कहते हैं ये तेरी जिंदगी में हर जगह काम आए, और वो एक्चुअल में काम आए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और आज की डेट में और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया कि आपको लॉस पता होने चाहिए रियल एस्टेट के अराउंड। करेक्ट। कस्टमर को आप गलत, अब क्योंकि सिंस रेरा इज आल्सो देयर, तो आप कस्टमर को कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर सकते, और आप क्लियर देख, अगर बता के कस्टमर को सारी चीजें बता के करते, तो आई हैव सीन, मतलब जो मैंने रहेजा के टाइम में जिन कस्टमर्स को सेल किया, तो वो आज भी मेरे से टच में है, और अगर उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती मेरे से बिना पूछे नहीं करते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अ, जो मैंने सीखा कि आप जितने ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं कस्टमर से रहिए। सो जैसे आई हैव बीन ब्रॉट अप वेस्ट बंगाल में रहा हूँ, हम्म दुर्गापुर, कलकत्ता, ये सब माय होम एरियाज। हम्म सो वहाँ का रियल एस्टेट क्या है, क्या था? एंड आई वांट टू नो कि जैसे मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप गाँव का रहा हूँ, मतलब गाँव एकदम देहात गाँव में रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या अभी हमारे जैसे वी हैव सम गुड प्रॉपर्टीज और देयर जमीनें हैं, तो आई बिलीव कि कोई चांस नहीं है टू सेल इट ऑफ और एनीथिंग। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस टू पॉइंट्स? सी आई वुड से कि रियल एस्टेट में एक ब्यूटी ये है कि जो लोगों को लगता है गांव, वो कब शहर बनता है पता नहीं लगता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप गुड़गांव देखें तो गुड़गांव गांव होता था, नोएडा भी अगर आप देखें तो रिसेंटली अभी लास्ट 8-9 ईयर्स में जो चेंजेस आए नोएडा में, इतनी हाई डिमांड हो गई बिकॉज ऑफ द जेवर एयरपोर्ट। तो आप यमुना एक्सप्रेस वे क्या था, सब गांव था, हाँ, मोस्टली पूरा ही तो गाँव ही था। सब गांव था। और यमुना एक्सप्रेसवे पे आज भी कई पोर्शन जो है गांव है, बट जेवर एयरपोर्ट का काम स्टार्ट होने के बाद आप वहां पे चेंजेस देखिए, रियल एस्टेट में कितना बूम है। तो जब जब जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वहां पे नहीं बट डेफिनेटली। मतलब जैसे मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जी। वहां पर मैंने लास्ट 10 years में कोई बिग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा हम्म नहीं। हम्म तो आई बिलीव कि वो एरिया डेड होते जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, गुड़गांव से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, हाँ। मैंने अपनी रियल एस्टेट जर्नी भी वहां से शुरू की, और गुड़गांव को गुड़गांव बनते हुए देखा है मैंने। करेक्ट।
आपने जब देखा था तो कोई सोच सकता था कि नहीं गुड़गांव नहीं, आज ऑब्वियसली जहाँ नॉट, है ऑब्वियसली नॉट, वहां हो सकता है। ऑब्वियसली नॉट। दूर दूर तक लोग नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि जब स्टार्टिंग में मैं जब जाता था, रहीजा में जॉब करता था, वहां पे उस रास्ते पे कुछ भी नहीं होता था। एंड दिस इज 2010 आई एम टॉकिंग अबाउट, 14 साल पहले से बात कर रहा हूँ। और अभी वहां पे मेट्रो आ चुकी है, ली मेरिडियन होटल है। अगर आपको ध्यान होगा, जो एमजी रोड वाला एरिया है, तो वो एकदम सुनसान होता था 9 बजे 10 बजे के बाद। अब तो हैपनिंग जगह है सबसे। अब तो सभी कुछ है। सेक्टर 29 ले लीजिए आप, कितना डेवलपमेंट हो चुका है। गोल्फ कोर्स रोड ले लीजिए फॉर दैट मैटर, अभी इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव अपार्टमेंट वहां बिका है। तो क्या हमारा भी करूँ, उस प्रोजेक्ट गांव है की गोल्फ जमीन कोर्स को रोड। होल्ड करूँ? डेफिनेटली। मैंने आई थिंक कि इट्स डेट इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, कि अब तो मतलब ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला, अगर इफ यू हैव गॉट दी होल्डिंग हम्म। कैपेसिटी, राइट, एंड जमीन ऐसी चीज है कि वो रिटर्न देके जाती है, बट टाइम लेती है। बट जब वो टाइम आता है तो वो कई फोल्ड्स में रिटर्न। जैसे आपने बोला वेस्ट ईस्ट जोन इज योर जोन यस। फॉर सेल्स एंड द एंटायर पार्ट, यस। तो वेस्ट ईस्ट जोन में आपके कौन कौन से एरियाज आते हैं? सो वेस्ट ईस्ट जोन में हमारा आता है पुणे, मेजर सिटी है हमारी, जो हमारा जोनल ऑफिस भी उस जोन का वहीं पर है। एंड आई एम ऑल्सो बेस्ड आउट पुणे। कोलकाता आता है, नागपुर आता है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है। अभी ये सिटीज हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं धीरे धीरे इसको। ओके, सो ये सिटीज में आप क्या डिफरेंशिएट देखते हो? जैसे कैलकाटा, कोलकाता इज ऑन द मोस्ट एंड पार्ट, और एक एंड में है जो आपने बोला वडोदरा, राइट? हाँ, वडोदरा। वडोदरा एक एंड पे है, वडोदरा एंड कोलकाता दोनों अलग है आई यस। बिलीव। यस। नेचर ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिहेवियर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो हाउ आर यू कोपिंग अप, एंड आप क्या सोच रहे हो कि कैलकाटा में इस टाइप का अच्छा बिकते हैं और इस टाइप के मजा आता है काम करने में ऐसे, और सी देखिए, हर सिटी का अपना एक मूड होता है कस्टमर्स का वहाँ पे, हाँ, और एक डिफरेंट नेचर होता है हर सिटी में। इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया अलग होता है हर सिटी का। और अभी अगर हम देखें तो हमारा अगर एसेट जो क्लास है वहाँ पर, बड़ौदा में हम प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, एंड कोलकाता में हम हाई राइज लेके आ रहे हैं। ओके, दोनों टू पोल्स अपार्ट हाँ प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्वियसली। एंड सिंस बड़ौदा में जिस लोकेशन में आ रहे हैं, वो लोकेशन में प्लॉट की बहुत हाई डिमांड है। प्लस उस लोकेशन पे प्लॉटिंग ही बेसिकली, वहां पे अगर गुजरात में आप देखें तो आज भी लोग जमीन ओन करना प्रेफर करते हैं रादर। वो अभी ट्रेंड नहीं आया हाई राइजेस का। एंड कोलकाता बीइंग अ मेट्रो सिटी वहाँ तो ऑलरेडी आ चुका डेवलप्ड है। है, लोग समझते हैं उस चीजों हाँ, को। तो हमने वैसा प्रोडक्ट हम वहां पर लेके आए। फॉर इंस्टेंस अगर आप पुणे में देखें, पुणे में हमारा डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है पूरा। वहां पे हमारी 4 टाउनशिप्स हैं, 70 एकड़ 100 एकड़, इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स लेके हैं। वहाँ टाउनशिप का कल्चर है बहुत। हाँ। हाई राइज का अच्छा कल्चर है, रिटेल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पर। ये टाउनशिप कल्चर क्या होता सो टाउनशिप में क्या होता है कि एक बड़ा सा लैंड पार्सल ले लिया, फॉर एग्जांपल है? ओके, 70 एकड़ 100 एकड़ का, और छोटी सी सिटी वहीं पे बसा दिया। तो आपको कहीं नहीं जाना, स्कूल भी वहीं है, सब कुछ मेडिकल वहीं पर ही फैसिलिटी रहेगा। भी वहीं है, अपार्टमेंट्स भी हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं, प्लॉटेड भी है, शॉप्स भी है। अच्छा, एवरीथिंग, यस। बिजनेस भी हो रहा है अंदर। सब कुछ है वहाँ पे। अभी मैं हमारी एक महालुंगे में टाउनशिप है, जिसका हैंडओवर अब हम शुरू कर रहे हैं, हम्म। महालुंगे। सो बेसिकली आईटीपी एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लानिंग, स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड वाला। टाउनशिप प्लानिंग। या तो स्मार्ट सिटी जिसको बोलते हैं लोग। हाँ, तो उसी का एक 350 एकड़ की पूरी वो आईटीपी है। 350 एकड़। 350 एकड़, उसमें 172 एकड़ हमारे पास है। उसका जो एक 70 एकड़ का पार्सल है, वो अब हम धीरे धीरे हैंड ओवर कर रहे हैं। अब वहां पे अगर मैं बात करूं तो 70 एकड़ में 7.5 एकड़ का एक सेंट्रल पार्क है। 7.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क है? हाँ, जो कि लोगों बहुत बड़ा को एरिया होता है। इवनिंग में आ रहे हैं मौसम। एंड पुणे का मौसम अगर आप देखें तो बहुत आई नो, हाँ, प्लेजेंट रहता है। मतलब पुणे में मैंने इंटर्नशिप किया है 3-4 महीना। अच्छा, तो यू नो हाँ, कि फ्रॉम कैसा है वहाँ पे। वाघोली टू आपका ये जो सेंट्रल है शिवाजी नगर, हाँ, हाँ। वहां तक मेरा डेली ट्रैवल था। अच्छा। आई यूज्ड टू लिव इन वाघोली, और ओके। शिवाजी नगर में मेरा ऑफिस था। तो ये थोड़ा सा और आगे अगर आपने हिंजेवाड़ी सुना होगा, हिंजेवाड़ी, तो हाँ गया आईटी हिंजेवाड़ी, हब यस, है वहाँ पे। आईटी हब पूरा हिंजेवाड़ी है। से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये अच्छा। टाउनशिप। सो उसमें आधा पार्ट जो है वो हिंजेवाड़ी फेज 1 में आता है, आधा महालुंगे एरिया में आता है। हाँ। तो हमने वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हाई स्ट्रीट रिटेल बनाया है, जिसका नाम है रिवर वॉक प्रोमेनाड। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वहां से मूला रिवर जाती है। अगर आप पुणे में देखेंगे तो मूला मूला रिवर है हम्म। वहां पर। तो वो मूला रिवर के एडजेसेंट वो टाउनशिप है। तो
पुल है, पुल के इधर हम है, पुल के उधर भी हमारी है टाउनशिप। तो दिस इज वेरी क्लोज टू द रिवर, तो हमने वो 500 मीटर्स की पूरी वॉक क्रिएट की है हाई स्ट्रीट रिटेल की। तो वो एक कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट का, और रिवर वॉक नाम भी इसीलिए रखा कि वो 500 मीटर्स बाद वो रिवर आ जाती है वहां पे, मुल्ला रिवर। वहीं पे हमारा बोट क्लब भी बन रहा है, क्लब हाउस भी बन रहा है। इस तरह करेक्ट। के डेवलपमेंट तो टाउनशिप में इस तरह का डेवलपमेंट होता है कि सिटी विद इन ए सिटी। सिटी विद इन अ सिटी। यस। तो जैसे सिटी विद इन अ सिटी एंड टाउनशिप कंसेप्ट्स, यस। आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कंसेप्ट्स, नॉट और वेरी न्यू, काफी वेरी पुराने हैं। अर्बन कंसेप्ट्स वी कैन से, या तो वेरी बहुत अर्बन जगह नहीं कंसेप्ट्स। है, बट यस, इट्स अ ओल्ड तो कॉन्सेप्ट। मतलब रियल एस्टेट मेरे दिमाग में तो चलिए फिट कर दिया आपने कि व्हाट रियल एस्टेट इज, या। एंड वो कहाँ तक, एंड व्हाट इज द ग्रेविटी टुवर्ड्स इट। बट अभी भी बहुत सारे लोग रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है उसमें एक फ्लैट ले लो। तो अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन, and luxury is another question for me. If I यस। say, for example, yeah, I want a luxurious way of living, but on the other hand, people are there who want ki I want an affordable way of living. So I will not say which way, rather I will say ki which is the best way to find your sweet spot in this. सो थोड़ा सा मैं इसको और इलैबोरेट Hmm. करूंगा। अफोर्डेबिलिटी जो आपके लिए, फॉर एग्जांपल, हो सकता है 2 करोड़ का अपार्टमेंट आपके Hmm. लिए अफोर्डेबिलिटी हो, किसी Hmm. और के लिए वो लग्जरी हो। Correct. तो वो अफोर्डेबिलिटी जो आप डिफाइन कर रहे हो वो बेसिस योर पॉकेट डिफाइन होती है, लग्जरी Correct. भी उसी के बेसिस पे होती है। बट यस, अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो देखिए दोनों का अपना अपना सप्लाई एंड डिमांड का गेम होता है। बट पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि लग्जरी की बहुत हाई डिमांड हुई, अच्छा, बहुत ज्यादा हाई डिमांड हुई, और बड़े अपार्टमेंट साइज का बहुत लोगों ने। people are emptying their pocket. यस, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जब ये कोविड का लॉकडाउन हुआ था Hmm. तो काफी लोग अपने अपार्टमेंट में ही बंद हो गए थे, इंक्लूडिंग मी। Hmm. तो उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने की, कहीं आप नीचे जा नहीं सकते थे, कुछ करने को था नहीं। तो सडनली जो बड़ा अपार्टमेंट साइज था, जो 2 बेडरूम वाले थे वो 3 में शिफ्ट हो गए, 1 वाले 2 में आ गए, एंड 3 वाले पेंट हाउसेस, डुप्लेक्स, इस तरह से तो वो ग्रो अपने बढ़ता घर गया पे ही सब साइज। कुछ एक मिनी सिटी टाइप का तो चल रहा आज है। की डेट में एक 5 बेडरूम 6,000 स्क्वायर फीट का भी मिलता है आपको, हाँ, मिलता है। और 4 बेडरूम आपका 4-5 थाउजेंड स्क्वायर फीट के बीच में भी आ जाता है। जबकि करेक्ट। 4 बेडरूम अगर आप बॉम्बे में जाते हैं तो 1800 स्क्वायर फीट में, 1800 स्क्वायर फीट अठारह सौ में 2,000 स्क्वायर फीट में मिल जाता है इजीली। 4-5 बेडरूम? 4 बेडरूम। बहुत छोटा नहीं हो गया? बॉम्बे में आपको पता है अपार्टमेंट्स छोटे हैं, तो हाँ, क्योंकि वहां पे बिकॉज आई जमीन ऑल्सो नहीं है। लिव इन अपार्टमेंट क्या। which is around 1400, हम्म। और दैट इज 3 BHK, एंड वो मेरे को छोटा लगता है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब वो जो आपको छोटा लगता है, अब 3 बेडरूम 2,500 कार्पेट में भी आने लग गया। 2500 कारपेट हाँ, पे। तो वो साइज बढ़ गया है। सिमिलरली अगर आप कमर्शियल स्पेस की बात करते हैं तो कमर्शियल स्पेस में भी जो पर स्क्वायर, पर सीट, पर स्क्वायर फीट असाइन होता था, वो एरिया भी बढ़ गया है। तो अब जो रिक्वायरमेंट आई है बड़ी फ्लोर प्लेट्स की, बड़ी रिटेल एरियाज की, सडनली वो मार्केट में डिमांड आ तो आप लोग मतलब यू आर, आई एम सीइंग यू आर एनालाइजिंग ऑल द ट्रेंड्स, सो अर्ली प्रेडिक्शन इज गई। गोइंग ऑन, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर ट्रेंड ऐसा है, यहाँ हम्म। वैसा ट्रेंड है। हाउ आर यू एनालाइजिंग दिस ट्रेंड? So, see, I'm in the market. I speak with people, और customer handling होती है. हाँ। I still meet with the customer. तो आपकी क्या चॉइस है और डिमांड क्या हो रही है, बेसिस दैट वी एनालाइज एवरीथिंग, एंड वी हैव टू एनालाइज, क्योंकि वो एनालिसिस के बेसिस पे ही हम भी अपने प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं आगे के। अच्छा। सो मार्केट में अगर डिमांड चल रही है बड़े अपार्टमेंट्स बनाने की, तो वी ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि अच्छा चलो, बड़े अपार्टमेंट की इतनी हाई डिमांड आ रही है, तो एक तो प्रोजेक्ट लेट्स उस डू पे। इट। ओके। उस तरह से। तो ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ या। प्रेडिक्शन। या। इज देयर एनी अदर वे कि मतलब ठीक है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है डेटा साइंटिस्ट बैठा दो, वो नहीं, वैसा ऑनेस्टली स्पीकिंग डाटा बनता कहाँ से, लोगों से ही बनता है डाटा। हाँ, डेटा एंड लोगों वी से मीट बनता है। पीपल, हमारा बिजनेस ही वही है, टू मीट पीपल एंड डू बिजनेस तो मींस बेस्ड ऑन द बिहेवियरल डेटा यू आर क्रिएटिंग, बेस्ड ऑन द डिमांड। based on the demand, यस, correctly, purely on demand. प्योरली ऑन डिमांड। So coming to this demand part, what do you think is the current demand of the real estate market post COVID? सो अगेन, Demand, जो हाँ, is the main demand, जो main focus area you can say. तो लाइक आई टोल्ड यू कि पोस्ट कोविड बड़े अपार्टमेंट्स का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, लग्जरी की तरफ काफी इंक्लिनेशन हुआ है, प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी डिमांड। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग पोस्ट कोविड हर कैटेगरी में डिमांड आई हुई अच्छा, demand है। high रियल हुई है। एस्टेट इज बूमिंग लाइक एनीथिंग। और जिन लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं,
it is too late now. No, it is. irrespective of the raw material price going high. Yes, because उनका appreciation भी उसी हिसाब से आ रहा है, capital appreciation. See, cost of construction has increased by 25 to 30%, but cost appreciation on your property has gone into 2-3 folds. तो वो शुरुआत में तो पिंच कर रहा था, अब आज की डेट में वो पिंच नहीं करता है. हाँ, तो So इतना अभी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो उनको फायदा हो रहा है. हाँ, so अभी रिसेंटली हमने हिंजेवाड़ी फेज 3 में एक अपना लॉन्च किया अपार्टमेंट का. आप मानेंगे नहीं, 2 दिन में 600 लोग आए हमारे पास. 2 दिन में 600? जी. जो कि इंटरेस्टेड बायर्स थे. हम केटर नहीं कर पा रहे थे, इतने लोग थे. इतना और इंटरेस्ट? ये 600 हम केटर कर पाए. अच्छा, ये 600 आप केटर कर केटर कर पाए पाए. आउट ऑफ द पोटेंशियल यस, क्राउड? सो यू कैन इमेजिन कि क्या डिमांड है प्रोडक्ट मार्केट में, क्या डिमांड. बट क्या आपको नहीं लगता कि मतलब अभी भी बहुत सारे एरियाज है, मतलब आई डू फील, आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम, कि वहां पर अभी भी अनटैप्ड ऑडियंस पड़ी हुई है? डेफिनेटली वाराणसी इज वन ऑफ देम. दैट इज व्हाई वाराणसी वी इज आर वन ऑफ देम? हियर. यस. सो किस वाराणसी. टाइप की ऑडियंस डू यू थिंक कि अनटैप्ड है यहाँ पर? सो ऑलमोस्ट एवरीबडी. मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट मार्केट जो है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज मार्केट है. आज भी देखें इस इंडस्ट्री को, काफी अनऑर्गेनाइज्ड है. बट डेवलपर लाइक गोदरेज और बड़े हम्म. जितने डेवलपर्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, काफी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं चीजों को. और वो रीच अभी तक हो नहीं पाई है, क्योंकि अगर मैं जैसे, सिंस पुणे इज अवर हब, हम्म. सो पुणे में ही देखे तो मैं पुणे की ही पूरी मार्केट को केटर नहीं कर पाया हूं अभी. एंड तब भी मैं नंबर 1 डेवलपर हूँ, पुणे के अंदर भी और कंट्री के अंदर केटर ना करते भी. हुए? राइट. अब बात करते हैं जैसे वाराणसी की, तो वाराणसी में अगर आप देखें तो बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. कोई नोएडा में कर रहा है, कोई गुड़गांव में कर रहा है, कोई बैंगलोर कर रहा है, कुछ बाहर भी कर रहे हैं, दुबई में. कुछ लोग पुणे में कर रहे हैं, हैदराबाद, सब जगह इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. हम्म. और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि कस्टमर आज की डेट में एजुकेट तो हुआ है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस आज भी कस्टमर्स को सही चीज, हम्म. सही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कहाँ नहीं पर मिल रही कैसे है. इन्वेस्ट करें? कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. अगर मैं कहता हूँ कि आप गोदरेज में इन्वेस्ट करो, तो मैं बताऊंगा कि क्यों करो. मैं वो 10 पॉइंट आपको दूंगा कि क्यों आपको गोदरेज के साथ करना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल एनी अदर गुड डेवलपर. जैसे आपने बताया था कि अभी कि एक डेवलपर अच्छा हो तो आपका पैसा सेफ रहता है, यस. कि योर मनी इज नॉट गोइंग टू बी इन यस. वेस्ट डाउन. यस. तो दोज फैक्टर्स यस. करेक्ट. दोज फैक्टर्स, डिलीवरीज टाइम पे है कि नहीं है, कितना हाँ, प्रोडक्ट मैं डिलीवर कर डिलीवरीज. चुका हूँ. अब हम जब डिलीवरी करते हैं, तो नॉर्मल कोई भी डेवलपर एक हाई राइज सोसाइटी को डिलीवर करने में 3.5 to 4 years लेता है. हम 6 महीने हम्म. पहले ही डिलीवर कर देते हैं. तो आपकी ईएमआई भी तो बची. करेक्ट, ये मैं अगर बची. मैंने टाइम से पहले डिलीवर कर दिया तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. सो दिस इज द बिग डिफरेंस आई विल यस. से. तो एज ए डेवलपर मैं कस्टमर कंज्यूमर के बारे में इतना सोचता हूँ कि अगर मेरा एक कंज्यूमर है, उसकी अगर ईएमआई चल रही है, तो मुझे एक क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है, मुझे टाइम से पहले भी डिलीवर करना है, ताकि उसकी ईएमआई बंद हो जाए और वो अपने घर में जैसे घूम कर आपने ले. एक बताया कि डिलीवरी जी. एंड ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. यस. सो और क्या डिफरेंशिएशन फैक्टर है जो गोदरेज प्रॉपर्टीज को उसके मार्केट कंपेटिटिव से एक डिफरेंट लेवल पे लाके खड़ा करता है? सो हमारे साथ एक, देखिए रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया, या ओके. आपको क्वालिटी घर मिला कि नहीं मिला, हम्म. या डिलीवरीज आपको टाइम पे मिली कि नहीं मिली. ये हम्म. तीनों चीजें हम केटर करते हैं. मेरी डिलीवरीज बिफोर टाइम है, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूँ, कैपिटल एप्रिसिएशन भी दिया हुआ है मैंने अपने कंज्यूमर्स को. तो अगर कैपिटल एप्रिसिएशन तक दिया? डेफिनेटली, और आरओआईज बहुत अच्छी दी हुई है हमने. तो अगर आप देखें, कोई भी अच्छा डेवलपर अगर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 8 to 10% का अगर कैपिटल एप्रिसिएशन एवरी ईयर आ रहा है, हम्म. तो वो बहुत अच्छा कर रहा है. क्योंकि आप अगर देखें तो बैंक में भी आप जब पैसे रखते हैं तो 6% से ऊपर छह नहीं परसेंट आता. है, 7% मैक्सिमम. तो जब प्रॉपर्टी बन रही है, 8 से 10% तब आया आपका. उसके बाद के, और ये मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ. तो इनफैक्ट अगर आप देखें, महालुंगे जो एरिया है या हिंजीवाड़ी एरिया हम्म. में हम प्रोडक्ट लेके आए हैं, वहां पर प्राइस लोगों को हाई लगा, लेकिन आज की डेट में जो मैंने 2.5 साल पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें 40% का ऑलरेडी अप्रिसिएशन 40% है. का यस. 2.5 साल में? और ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मेरा प्राइसिंग है, ये रीसेल मार्केट का प्राइस अच्छा. है. यस. लीजिंग की हम बात करें तो हम लीजिंग, लीजिंग भी मैं हेड करता हूँ हम्म. रिटेल के अंदर में. तो लीजिंग का जो सपोर्ट हम देते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, 200 रुपीज ऑन कारपेट
का रेंटल हमने साइन लीजिंग किया। का कंसेप्ट क्या है? सो बेसिकली लीजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आपकी शॉप है, बहुत से इन्वेस्टर में जो कम रिटेल हो गया वो इन्वेस्टर प्रोडक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द आरओआईज। उनको रेंटल इनकम चाहिए होती है, तो रेंटल इनकम की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से आएगी? या तो आप किसी को किराए पे आप खुद दे दो या करेक्ट। किसी ब्रांड को ले आओ। अब सिंस गोदरेज आपको असिस्ट कर रहा है उस चीज में, तो मेरे लिए किसी भी बड़ी ब्रांड को लाना बहुत आसान है। तो और अच्छे रेंटल पे लाना भी आसान है। मुझे पता है कि मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है, मुझे मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता है कि क्या आगे जाके बिजनेस प्रोपोजिशन उस आएगा। ब्रांड के लिए भी होगा। करेक्ट। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी ब्रांड से अगर मैं मिलता हूं तो मैं उसको बोलता हूं आप मेरे को ये बताइए कि आपको तो कैप्टिव ऑडियंस चाहिए। हाँ। मैं आपको 7500 अपार्टमेंट्स है मेरी उस टाउनशिप के अंदर, इंटू 4 कर लो, तो ये कैप्टिव ऑडियंस मैं आपको डे 1 पे दे रहा हूँ। आपको कहाँ मिलेगा ऐसा? आप किसी भी मॉल में जाओगे तो वो तो क्राउड आया नहीं आया, ये मैं परमानेंट दे रहा हूँ। ये तो रहेगा आपके साथ। करेक्ट। और बाहर से जो लाएंगे लोग आएंगे वो अलग है। हाँ, बाहर से जो गेस्ट है वो अलग है। वो अलग है, या कोई विजिटर ही आ गया, सेंट्रल पार्क में ही घूमने आ करेक्ट। गया, या हमारे क्लब हाउस में ही आ गया वो विजिट अलग करने। है। वो अलग कस्टमर है, वहां से गुजर रहा है, क्योंकि मेन 60 मीटर रोड के ऊपर है ये, तो मेन रोड है वो, एनजेवाड़ी से कनेक्टिंग रोड है वो। तो इस तरह की चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? तो बेसिकली वो ब्रांड्स को हम पुल करते हैं। लीजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेंटल इनकम जनरेट करना कस्टमर के हाँ। लिए जिसने पैसा लगाया। तो अब जिसने मेरे से अगर खरीदा, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि 6% की तो जितना बैंक में उतनी आरओआई होनी आ चाहिए जाए। ऑन माई इन्वेस्टमेंट। हमने अभी 9% तक दिया हुआ है कस्टमर्स को। तो 9% का ऐसा दिया हुआ है कि हमने 200 रुपीज ऑन कारपेट के रेंटल पे साइन करके ब्रांड्स हैंड ओवर कर दिए कस्टमर को ऑलरेडी। और वो जनवरी फरवरी में कई बड़ी ब्रांड्स वहां पे ओपन हो जाएंगे। एंड वहां पे जो ब्रांड्स हैं, दोज ब्रांड्स वुड बी लाइक मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, ब्रांड्स लाइक दीज। एनरिच सलोन, एनरिच एक तो उनके लिए तो बड़ी, बिग मार्केट है। यस इट्स अ बिग मार्केट, और रेडी मार्केट उनको मिलती है हाँ, पूरी। रेडीली मेड फूड सर्व्ड उनके लिए यस हो जा रहा है यस कि यस आप बस अपना मार्केट ग्रैब करो एंड यू गेट द यस बिजनेस। यस तो आपने जैसे बोला बनारस इज एन अनटैप्ड मार्केट। यस। इसके अलावा आपको क्या लगता है, बनारस डू यू कंसिडर एज अ बी टाउन टाइप का, कि मतलब एक टीयर 2 सिटी है? इट्स अ टीयर 2 सिटी, सिटी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो और कौन से टीयर 2 सिटीज डू यू बहुत थिंक इज सारी अ हैं। आप अनटैप्ड पार्ट? नासिक, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, नासिक है, नागपुर है, हाँ। सतारा है, हाँ। ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं वहाँ पे। आप फिर गुजरात में चले जाइए तो सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद मेन सिटी है, बट बहुत पोटेंशियल है। बट पुणे में जो मैंने रियलाइज किया है, यूपी साइड से बहुत इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, स्पेशली वाराणसी से, बिकॉज एजुकेशनल हब भी है पुणे। और साथ में आईटी हब भी है, फोर्थ लार्जेस्ट आईटी सब हब है वही जाते हैं। इंडिया का, पुणे का। हाँ। तो बहुत से लोग जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, अब सैलरीज तो उनको पुणे में करेक्ट। दिल्ली वाली मिल रही होती है, क्योंकि ट्रांसफर होता है उनका। तो वो बाइंग पावर उनकी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट कॉस्ट पुणे ऑफ की लिविंग कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ भी नहीं है। हाँ, पुणे में मतलब तो आई टीयर नो। 2 सिटी हाँ। वाली लिविंग है, और लाइफस्टाइल जो है वो लाइफस्टाइल टीयर मेट्रो वाला है, टीयर 1 सिंस इट सिटी। इज वेरी क्लोज टू हाँ। मुंबई। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुणे इज बेसिकली व्हाट गुड़गांव वाज 10 years बैक इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। हाँ। तो वो इतना डेवलपिंग है, और कैपिटल अप्रिसिएशन दिखता है वहां पे हम लोगों को कि। और पुणे के साथ एक चीज और भी है कि पुणे एक हिल स्टेशन रहा है, हाँ। और वहां पे जमीनें खत्म हो जाएंगी। लिमिटेड है। यस। गुड़गांव तो यस। एक्सपैंड करता गया, तो इस वजह से हाँ, पुणे में वो कुछ बहुत लोग दूर हैं। तक आ गया अब तो। हाँ, एंड पुणे में आप कहाँ जाओगे? लोनावला तक तो पहुंच ही गए। हाँ, अब लोनावला उसके आगे एग्जैक्ट, कुछ उसके आगे तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, आप कर ही नहीं सकते एक्सपेंशन वो तो अपनी। खत्म है। और हिल है। हाँ। तो ये फायदा है पुणे की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का। तो ठीक है, अब आप पुणे टच कर रहे हो, जी वेस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न हो गया, जी। व्हाट अबाउट सदर्न मार्केट, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया क्या साउथ है? मार्केट में स्पेशली हैदराबाद हम्म। बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। बैंगलोर इज ए गुड मार्केट, अगेन आईटी हब है। तो हम्म। जहां जहां आईटी हब्स होंगे वहां पे आपको रियल आपको एस्टेट नहीं मार्केट। लगता कि बैंगलोर थोड़ा ओवर पॉपुलेटेड एंड सैचुरेटेड है? इसीलिए लोग मूव हो रहे हैं। अब हैदराबाद में भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, लेकिन फिर भी आप, अगर आपकी वहां पे जॉब है, आप क्या करोगे? आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, बट मतलब अगर जॉब है तो दे विल गो ना रेंटल बेसिस। हम्म। तो रेंटल पे घर का कैसे मिलेगा? कोई तो कोई खरीदा कोई होगा। खरीदा होगा। तो घर भी तभी आपको मिलेगा। मेरा कंसेप्ट ये है कि बैंगलोर जो 10 साल पहले था, हाँ। पीपल वर देयर विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, अब आई बिलीव कि अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड हो गई है। क्या आपको ऐसा लगता है?
सो लिमिटेड नहीं हुई है। अगेन मैं कहूंगा वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत आ गया, हाइब्रिड मॉडल्स आ गए हैं। हाँ। बट अगेन अगर वो हाइब्रिड मॉडल्स आए हैं, वर्क फ्रॉम होम आए हैं, तो उसके साथ ये भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक सीट पे अगर 100 स्क्वायर फीट असाइन होती थी हम्म। ऑफिस की, वो अब 200 हो गई है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है ऑलरेडी। वो इम्पैक्ट आया है। इस वजह से बैंगलोर की रियल एस्टेट मार्केट अगर आप देखें तो वो अभी भी राइज कर रही है, डाउनफॉल में नहीं है कहीं। पीपल आर गेटिंग गुड एप्रिसिएशन, गुड रेंटल्स ओवर देयर। अच्छा, ये जो से आपने पर सीट कंसेप्ट बोला, को वर्किंग एंड ऑल, आई गेस हाँ, कोविड के बाद ज्यादा बढ़े हैं। कोवर्किंग काफी बंद हुए हैं, बंद इनफैक्ट हुए हैं। काफी कोवर्किंग बंद हुए। वी वर्क एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हाँ, वो वी वर्क। उन्होंने सारे ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए, सिर्फ इंडिया ऑपरेशंस चल रहा है करेक्ट। उनका, क्योंकि बैंकरप्ट हो गई वो हाँ। कंपनी। सो कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट कम हुआ है, और मैं कहूंगा कम से ज्यादा करेक्शन उसमें ये आया है कि वो ऑर्गेनाइज हो गया ज्यादा। केबिन सिस्टम दे रहे हैं। मेजर प्लेयर्स आ गए हैं उसमें, पहले करेक्ट। कोई भी खोल लेता था, अब वो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। वो उसमें मेजर बड़े मेजर प्लेयर्स आ प्लेयर्स ने गए। अपना एक केबिन सेट कर लिया है कि दिस एरिया से दिस एरिया हाँ, ऐसा बट अगर मेरा आप है। एमएनसीज को देखेंगे, दे डू नॉट प्रेफर। अच्छा। हाँ हाँ, कोई भी बड़ी कंपनी दे कोवर्किंग प्रेफर नहीं करती। उनको चाहिए कि वो उनका एक खुद का लॉस ऑफिस। समझते हैं, आई बिलीव। लॉस भी समझते हैं, और सी देखिए उनका अगर कोई एमएनसी आती है तो उसको अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए होता है, वो कोवर्किंग में पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। व्हाट डू यू थिंक, आई विल नॉट से कि वेल्थ आपके लिए रियल एस्टेट है, अदर देन रियल एस्टेट, व्हाट इज वेल्थ अकॉर्डिंग टू यू? हेल्थ। हेल्थ। यस। वाई हेल्थ? आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वेल्थ कहाँ से आएगी? हाँ, मतलब सी, आई बिलीव, ठीक है, दैट यस। इज अ पॉइंट। बट आजकल हेल्थ लाने में भी वेल्थ की जरूरत पड़ती है। दोनों की ही पड़ती है एक्चुअली। हाँ। जब हेल्थ खराब भी होती तो यू नीड। मनी। कोविड में सबने वो रियलाइज किया कि हाँ। जो पैसा पड़ा हुआ है वही आगे काम आ रहा है लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब गई, बहुत से लोगों के बिजनेसेस बंद सेविंग हुए हैं। स्टार्ट्स हो गई। यस यस। मनी इज नो डाउट, वेल्थ इज इम्पोर्टेंट, मनी इज इम्पोर्टेंट, बट उस वेल्थ को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो व्हाट डू यू थिंक is your current manifestation going? I would not want you to reveal it out, but on a broader perspective, कि आप क्या गाइडेंस दोगे फ्रॉम अ रियल स्टेट गाय की, मैनिफेस्ट करो तो इसको मैनिफेस्ट करो, तो मे बी आपका कुछ एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सी आई वुड रिकमेंड कि मैनिफेस्टेशन, अगर आप एक अच्छा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, हेल्दी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बना सकते हो तो डू इट। दिस इज द राइट टाइम। बहुत से लोगों को लग रहा है कि दे आर लेट, नो इट इज नॉट लाइक दैट। अभी भी मार्केट में बहुत एप्रिसिएशन आना है, बहुत कुछ बचा है। प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बार बार कहते हैं कि इकॉनमी हमारी इतनी डेवलप हो रही है, थर्ड लार्जेस्ट बनाने जा रहे हैं, वो इम्पैक्ट इवेंचुअली रियल एस्टेट पे भी आता ही है। एंड अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे, बीट एनी टीयर टू सिटी, आज जो बनारस की भी अगर हम बात करें, जो बनारस आज से 10 साल वो तो पहले होता था, कंप्लीट वो चेंज्ड है। कंप्लीट चेंज है। पुणे अगर आप बात करें, पुणे, यू हैव बीन टू यस पुणे, यस, बहुत इफ यू विल चेंज गो है। टू पुणे राइट नाउ, यू वोंट रिकॉग्नाइज कि ये वही शहर है। तो आई थिंक इट इज नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। डेफिनेटली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसमें आप, अगेन आई विल से कि आप अच्छा डेवलपर शॉर्टलिस्ट करो, अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे करो, एंड ट्राई टू क्रिएट मल्टीप्लाई इट। जैसे हर एक बिजनेस में और अदर हर एक प्रोफेशन में एक तकिया कलाम होता है, हाँ। और एक की नोट फैक्टर होता है, तो हम्म। रियल स्टेट में ऐसा क्या तकिया कलाम या की नोट फैक्टर है? सो जैसे हमारे इंडस्ट्री में मार्केटर्स में बोला जाता है कि लाइक अ हैप्पी वाइफ इज अ मिथ, अ हैप्पी क्लाइंट इज अ, हमारे ये बोला जाता है कि इन अ सर्विस सेक्टर लाइक मार्केटिंग यू कैन नॉट मेक अ क्लाइंट हैप्पी, यू आर नॉट अ see, सांता client क्लॉज। cannot be happy anywhere, be it any sector. But yes, we give do our best to make them happy. And हमारा ये मानना होता है कि so हमारी टीम में भी यही डिस्कशन होता है। हम लोग यही बोलते हैं कि अगर कस्टमर हैप्पी है तो हमें रेफरेंसेस मिलेंगे, एंड रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं, अगर आप देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोई ऐड भी नहीं करता। वी बिलीव इन डूइंग वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ मार्केटिंग, और वो हमने अभी तक वी आर एबल टू डिलीवर इट, और आगे हम इसको और अच्छा करने जा नहीं, दैट इज ओके। रहे हैं। मतलब जैसे माय क्वेश्चन है कि आपका क्या टेक है, कि मेरा आप ये बिलीव करते हो कि ये तो एक की नोट लर्निंग है जो आई विल नॉट फॉरगेट एनी डे टिल आई एम कस्टमर इज रेस्ट। व्हाट,
कस्टमर इज नॉट बगैर उसके तो कुछ भी नहीं मालिक है। है वो। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक कि मैनिफेस्टेशन ऑफ सक्सेस क्या होता है, एंड व्हाट इज योर आइडिया कि एक इतना हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, रियल एस्टेट, सब तरह के प्लेयर है, बिग स्मॉल लोकल अर्बन ग्लोबल, तो हाउ डू यू डिफाइन योर सक्सेस? मतलब आपके लिए न्यू फील्ड था, हम्म। तो आपको क्या लगता है, हैव यू क्रिएटेड योर सक्सेस मार्क? सो आई वुड से कि अभी तक वो सक्सेस मार्क पहुंचा नहीं हूँ, बट देर इज समथिंग इन माइंड कि जहाँ पहुंचना है। बट यस, आई विल से कि मैनिफेस्टेशन, आई डोंट नो वो मैनिफेस्टेशन था कि क्या था। हाँ, बट जब मैंने करियर स्टार्ट किया, इंडस्ट्री समझनी शुरू की, तो मैंने एक गोल था मेरे दिमाग में कि इस टाइम तक मुझे इस कंपनी में इस लेवल पे पहुंचना है। एंड अभी तक वो, माइलस्टोन्स, हाँ, माइलस्टोन्स क्या? माइलस्टोन्स मैंने रखे थे। और मेरी आदत है कि मैं 1 ईयर, टू हाँ, ईयर, मतलब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के गोल्स रखता हूँ, मतलब। और शुरुआत से ही मेरी आदत रही है ये। वो अभी तक तो मैं अचीव करता हुआ आया। अच्छा अभी तक अचीव करता है, हाँ, एंड बट देयर इज अ बिगर गोल देर इज अ बिगर गोल जो डेफिनेटली आपके डाउन द दिमाग लाइन, 5 ईयर्स का एक गोल डाउन द है। लाइन 5 इयर्स का एक यस, गोल है? यस। सो आपका 5 इयर्स का गोल है, ऑलरेडी आई गेस आपको 5-6 साल गोदरेज के साथ हो गए। 3 साल हो गए मुझे 3 साल हो गए, इंडस्ट्री में, मुझे ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो 14 इयर्स हो गए। सो व्हाट डू यू थिंक कि लास्ट 10 इयर्स में गोदरेज ने इस मार्केट में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है? सो लास्ट 10 ईयर्स में गोदरेज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लास्ट 10 ईयर्स में वो कंट्री का नंबर 1 डेवलपर हो गया। हम्म, एंड अगर आपने देखा होगा, काफी टाइम तक डीएलएफ ने डोमिनेट किए उस पोजीशन को। करेक्ट, यस। हीरानंदानी, लोधा, इन सब ने हीरानंदानी ने किया। काफी अच्छा डोमिनेटिंग यस। बट गोदरेज ने लास्ट ईयर, गोदरेज सेल्स वाइज नंबर 1 पे था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस साल भी हम नंबर 1 पे ही हैं, लास्ट 1.5 ईयर किया। में। पुणे रियल एस्टेट में वी आर एट नंबर 1। सो कंट्री में नंबर 1 एक चीज है, एक जोन में, एक सिटी में नंबर 1 होना एक अलग चीज होता है। आप कंट्री में नंबर 1 हो सकते हैं कि बहुत से डेवलपर होते हैं जिनकी ऑल इंडिया प्रेजेंस नहीं है। हमारी, वी आर वन ऑफ द फ्यू डेवलपर्स जिनकी ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है आज की है, डेट में। और उस प्रेजेंस को हम और बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो किस वे में बढ़ा रहे हैं, मतलब व्हाट आर द सो न्यू प्रोजेक्ट्स जो आप सोच रहे हो कि पुणे में होंगे अब आगे? पुणे में अभी रिसेंटली हम एक हिंजेवाड़ी फेज 3 में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अभी आपने बताया था फेज 2 का एक प्रोजेक्ट, फेज 1 का मैंने फेज बताया वन था, का, वो 100 एकड़ है वहां वो पे। 100 एकड़ ऑलरेडी हो गया है? नहीं, उसमें भी अभी कुछ लॉन्चेस बाकी हैं अच्छा, हमारे। हमने कुछ अभी लॉन्च किया है उसमें। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक रिटेल हाई स्ट्रीट आने वाली है हमारी। रिटेल हाई स्ट्रीट, यस। ये क्या होता है? सो हाई स्ट्रीट बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, एक तो मॉल का कॉन्सेप्ट होता है हाँ, रिटेल में, एक हाई स्ट्रीट होता है जो कि रथ यात्रा इज ए हाई स्ट्रीट। मैं रथ यात्रा इज हाई स्ट्रीट, या इट्स अ हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट ओके। ऑफ रिटेल। तो बेसिकली मॉल कल्चर नहीं है। आपने ग्राउंड+1 का रिटेल होगा, आपको बहुत ज्यादा रोड पे लगा होगा, कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं है। कुबेर कॉम्प्लेक्स, यू कैन से स्मॉल काइंड ऑफ मॉल। हाँ, बट स्मॉल मॉल, मॉल है, हाँ, बट मॉल में और यू कैन से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। और मॉल में बेसिकली एंटरटेनमेंट होना इम्पोर्टेंट है, एफ&बी होना इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल ब्रांड्स होते हैं करेक्ट, यस। सारा। तो मॉल, एक पूरा मॉल इस तरह से रेडी होता है। एंड हाई स्ट्रीट जो होती है, आपकी स्ट्रीट के ऊपर जो रिटेल होता है, उसको हाई स्ट्रीट हाँ, कॉन्सेप्ट सो रथ बोलते यात्रा तो है, हैं। रथ यात्रा है, वो पूरा रथ यात्रा एरिया है, ही सिगरा वैसा है। है, लंका है। तो और क्या, मतलब जैसे फेज 3 का भी आप कुछ बता रहे थे अभी? हाँ, तो फेज 3 में हमारा एक बहुत बड़ा लॉन्च आ रहा है, और आई थिंक पुणे का सबसे बड़ा लॉन्च होगा वो। ऑलरेडी हम उस चीज पे चल पड़े हैं। और अभी तक पुणे का सबसे बड़ा जो लॉन्च है वो 650 करोड़ का है। हम उसको ब्रेक करना है साढ़े शायद। छह सौ करोड़ का? एक लॉन्च हुआ है, हम उससे भी बड़ा करेंगे। और हमने मार्केट डिसरप्ट करनी है उस लॉन्च के साथ। सो बेसिकली हमने इसीलिए उस प्रोजेक्ट का नाम भी #द हल्क रखा हुआ है, कि जैसे हल्क डिसरप्ट कर देता हाँ, था सब कुछ, वैसा ही उतना द बड़ा, उतना हल्क, जाइगेंटिक लॉन्च होगा। तो मतलब उसमें रहेगा क्या? वही हाई राइज होगा, रिटेल होगा, और अच्छा हाई राइज होगा उसके अंदर। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK इसके ऑप्शन है। एंड रिटेल भी पूरा रहेगा? रिटेल भी पूरा रहेगा। हाई और स्ट्रीट भी रहेगी जो आप हाई बता रहे थे? स्ट्रीट रिटेल ही होगी वो भी, G+1 स्ट्रक्चर होगा। हाँ, और यूजुअली हम बड़ा रिटेल लेके आते हैं 1000 स्क्वायर फीट प्लस। ये हमारा 300 कार्पेट से स्टार्ट हो जाएगा, एंड विल 300 एंड कार्पेट से एट स्टार्ट होगा? 1500 कार्पेट। ओके, तो 300 to 1500 तो का पॉकेट रहेगा। फ्रेंडली भी हाँ, बहुत रहेगा ऑब्वियसली वो। अफोर्डेबल वाला यस, पार्ट एक यस, रहेगा आई गेस। यस। सो व्हाट इज योर फाइनल टेक
on this podcast, first of all. And what is your final message to the audience? See, my final message would be through this podcast would be कि do invest in real estate, but invest smartly. आप बहुत एजुकेटेड हो, आजकल आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द डेवलपर्स आल्सो. तो आप इन्वेस्ट करिए, सेफ इन्वेस्ट करिए और पूरा इवैल्यूएट करके ही इन्वेस्ट करिए. Thank you. Thank Thank you you. so much for coming, Thank sir. you so much for having me.